श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं साल की सबसे बड़ी संकटा चौथ आने वाली है और माघ महीने में पड़ने वाली इस संकष्टी चतुर्थी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि संकटा चौथ, संकट चौथ, तिलकुट चौथ, माघी चौथ जैसे नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश और संकटा माता की पूजा की जाती है। इस दिन माताएं बहनें संतान की सुख और समृद्धि और उनकी दीर्घायु के लिए इस संकट चौथ के व्रत को धारण करती हैं और निसंतान लोग संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं और सभी लोग अपने विघ्नों के नाश के लिए या दुख और परेशानी को दूर करने के लिए इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं। महाराज, इस व्रत में दिन भर व्रत रखा जाता है और रात में चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा में उनको दिल और गुड़ से बने लड्डू का भोग अर्पित करते हैं। आइए महाराज, अब हम जानते हैं कि साल 2026 में यह सकट चौथ का व्रत कब है, आपको व्रत किस दिन रखना चाहिए और चंद्रोदय का समय क्या है और चंद्रदेव को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत के क्या नियम है। महाराज, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत यानी कि सकट चौथ की शुरुआत 6 जनवरी मंगलवार सुबह 8:02 से होगी और चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी बुधवार सुबह 6:52 पर होगा। महाराज, इस हिसाब से सभी नियमों को देखते हुए सकट चौथ या तिल चौथ का व्रत इस बार 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन ही रखा जाएगा, क्योंकि 6 जनवरी को ही पूरे दिन चतुर्थी तिथि मान्य रहेगी और चंद्रोदय का समय भी इसी दिन यहाँ पर आएगा। महाराज, इसी के साथ में जो भी लोग 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन इस सकट चौथ का व्रत रखेंगे, उनको अपने व्रत को कब खोलना है और चंद्रमा को अर्घ कब देना है वो भी जान लीजिए। महाराज, चंद्रदेव को अर्घ देने का और व्रत खोलने का समय 6 जनवरी को रात 9:07 का रहेगा। महाराज, आप इस समय के आसपास चंद्रदेव को अर्घ देकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। महाराज, सकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको सबसे पहले सुबह स्नान करना चाहिए, फिर भगवानों को स्नान कराकर भगवानों की सामने दीपक जलाएं। इसके बाद विशेष रूप से गणेश जी की आप पूजन आराधना करें, उनका फूल समर्पित करें। महाराज, सकट चौथ का व्रत अगर निर्जला और निराहार रखा जाए तो वह अच्छा है। अगर आप व्रत ना भी रखें तो इस दिन भगवान गणेश जी की पूजन जरूर करें। भगवान गणेश को दूर्वा और तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाएं और खुद भी प्रसाद रूप में खाएं। महाराज, इसी के साथ में जो भी लोग इस सकट चौथ के व्रत को रखते हैं उन लोगों को व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। अगर आप व्रत ना भी रखें तो भी आपको इस व्रत की कथा सुनने से बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत कथा सुनते समय सक्ता माता का ध्यान करें, उनकी पूजन करें और रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ देकर ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। और आखिरी में भगवान गणेश जी की आरती करके क्षमा याचना करके अपने व्रत को पूरा करना चाहिए। इसके बाद संतान प्राप्ति या संतान की सुख और समृद्धि के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए और अपनी मनोकामना के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। महाराज, इस तरीके से आप लोगों को माघ महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना है और नियमों का पालन करना है।